मृदंगपुर गांव वालों के साथ मिलकर मारुति ने जो योजना बनाई उसी का समाचार रतिबल चक्रासुर को देने निकलता है। उधर चक्रासुर फिर से हरि नाम सुनकर गांव वालों के पास आ पहुंचता है तो उसी क्षण मारुति के निर्देश पर गांव वाले डमरू बजाना शुरू करते हैं। चक्रासुर कोई छल कर पाता इससे पहले मारुति चक्रासुर का अस्तित्व मिटाकर उसके चक्र नगर से सबको मुक्त कर लेते हैं और वापस भवन आकर सो जाते हैं। अब आगे सोते हुए भी कितना सुंदर लगता है मेरा लाल। कितना चिंतित था सबके लिए। प्रातः काल हो गया। अब तो सूचना आ जानी चाहिए प्रजा और सैनिकों की। ईश्वर करे सब शुभ हो। अंजना को तो ज्ञात ही नहीं था कि मारुति ने अपने अद्भुत पराक्रम से रावण के सहचर अत्याचारी चक्रासुर का वध कर दिया था। जिस संतान का जन्म बड़े कार्यों के लिए होता है वो संतान अपना लक्ष्य प्राप्त कर ही लेती है, चाहे मां की ममता संतान को कितना भी अपने आंचल से बांधने और सीमित करने का प्रयास करें। केसरी नंदन अंजना पुत्र युवराज मारुति की जय। अंजना पुत्र युवराज की जय। युवराज मारुति की मारुति की जय जयकार। मारुति की जय। युवराज मारुति की। किंतु मारुति तो यहाँ निद्रा में मग्न है। युवराज मारुति की जय। युवराज ये जय जयकार। युवराज मारुति। ऐसा क्या किया मारुति ने? युवराज मारुति की। 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 प्रणाम महारानी जी। प्रणाम महारानी। प्रणाम महारानी जी। महारानी। मारुति की जय जयकार। ऐसा क्या किया मारुति ने कि युवराज मारुति की जय जयकार हो रही है? महारानी जी, युवराज मारुति ने कार्य ही ऐसा किया है। सुमेरु नरेश महाराज केसरी पधार रहे हैं। महाराज भी आ गए। प्रणाम महाराज। महारानी, आपको ज्ञात नहीं? मुझे तो प्रजा से ही ज्ञात हो गया कि हमारे पुत्र मारुति ने चक्रासुर जैसे भयंकर असुर का अंत कर दिया। प्रजा की रक्षा की और राज्य की रक्षा की। ये कैसे हो सकता है स्वामी? मारुति तो भीतर कक्ष में सो रहा है। पुत्र मारुति, ये सब क्या कह रहे हैं? चक्रासुर का वध तुमने किया है? प्रणाम पिताश्री। माँ,
मारुति ने आपके आदेश का पालन किया है। प्रातः अपने कक्ष में था। आपने कहा था ना कि प्रातः होते ही मुझे कक्ष में मिलना। और ध्यान रहे, कल प्रातः जब मैं आऊँ मुझे यहीं पर मिलना। आपके कथनानुसार मारुति चक्रासुर का वध करके रात्रि समाप्त होने से पहले ही लौट आया था। और पिताश्री, आपने जो कहा था वो भी मारुति ने किया। जब मैं बाहर जाऊंगा तो मेरी अनुपस्थिति में यहाँ की देखभाल और सुरक्षा का उत्तरदायित्व तुम्हारा ही तो होगा पुत्र। यहाँ के राजा, सेवक और संरक्षक तुम ही तो होगे। आपकी अनुपस्थिति में मारुति ने युवराज का कर्तव्य भी निभाया। युवराज मारुति की जय, युवराज मारुति की जय, युवराज मारुति की जय, युवराज मारुति की जय, युवराज मारुति की जय। हे महादेव, हे करुणा निधान, ये सब आपकी ही कृपा है प्रभु। हमारा पुत्र इतना बड़ा पराक्रम करके सकुशल लौट आया है और हमारी प्रजा भी सुरक्षित है। आपको शत शत नमन प्रभु। भगवान भोलेनाथ की कृपा सदैव हम पर रही है और रहेगी। अरे ये वायु कैसी? वायु कैसी? अरे हाँ, ये वायु कैसी वायु है? कैसी? महल के अंदर की वायु। ये तो बहुत जोर से चल रही है। अरे ये कहाँ से? अरे वायु के स्वयं बढ़ाए। वायुदेव, प्रणाम वायुदेव। प्रणाम वायुदेव। कल्याण, मारुति ने इस अल्प आयु में चक्रासुर का वध कर जो पराक्रम किया है, उसे देखकर मैं स्वयं को रोक ना सका और मारुति को आशीर्वाद और आप सबको बधाई देने यहां चला आया। चरण स्पर्श वायुदेव। तेजस्वी भव पुत्र। देवी अंजना, अब तो आपको भी मारुति की चिंता नहीं होनी चाहिए, अपितु आपको तो ऐसे पुत्र पर गर्व होना चाहिए। मारुति उन पुत्रों में से है जिसके कारण उसके माता पिता का यश बढ़ता है, उनकी कीर्ति बढ़ती है और उनको सदैव स्मरण किया जाता है। युवराज मारुति की जय, युवराज मारुति की जय, युवराज मारुति की जय, युवराज मारुति की जय। मुखिया जी, आप सब प्रजा और राज्य के सैनिक, आप सबके साथ और प्रयास के बिना ये संभव नहीं था। और परम पूज्य वायुदेव ने मारुति को उड़ने का ज्ञान दिया। इस ज्ञान के बिना चक्रासुर का वध असंभव था।
अब मुझे अनुमति दीजिए। प्रणाम वायुदेव। कल्याण। मुखिया जी, अब आपकी पुत्री के विवाह में कोई विघ्न तो नहीं आएगा ना? महारानी जी, धन्य है युवराज, और हम सब भी धन्य हुए। अब आप सबसे एक प्रार्थना है, मेरी पुत्री के विवाह के शुभ अवसर पर पधारकर आशीर्वाद दें और हमें अनुग्रहित करें। मुखिया जी, महारानी और पुत्र मारुति आपकी पुत्री के विवाह में अवश्य आएंगे। महाराज केसरी की जय, महारानी अंजना की जय, युवराज मारुति की जय, युवराज मारुति की जय। संपूर्ण संसार असुरों, राक्षसों और दैत्यों के उपद्रवों से घिरता जा रहा है। इनके अत्याचार दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे हैं। वे संत जनों, हरिभक्तों, साधुओं और ऋषि मुनियों को तो सता ही रहे हैं, साधारण लोगों को भी नहीं छोड़ रहे हैं। इन असुरों को समूल नष्ट करने के लिए हम देवों को कोई ना कोई मार्ग तो निकालना ही पड़ेगा। आपकी योजना का पूर्ण समर्थन करता हूं मैं, और महायुद्ध के लिए हमारे सहायक देवों के साथ प्रस्तुत हूं मैं। नारायण नारायण। अब आप सब देवों को कुछ करने की और कहीं प्रस्तुत होने की आवश्यकता नहीं है। प्रणाम देवर्षि, पधारें। आपसे विनती है, पहेलियां न बुझाकर जो भी कहना है स्पष्ट कहिए। देवराज, आप सब देव दानवों, असुरों, राक्षसों और दैत्यों के आतंक से चिंतित हैं, पर आप सब देवों को पृथ्वी पर सुमेरु की ओर भी तनिक अपनी दृष्टि डालनी चाहिए। देवर्षि, हमें यह प्रतीत हो रहा है कि आप अवश्य ही कोई विशेष समाचार लेकर उपस्थित हुए हैं। नारायण नारायण, आपने सत्य कहा देवराज, समाचार तो है। वानर राज केसरी का पुत्र बालक मारुति भयानक असुरों का संहार कर रहा है, और आपकी चिंता बाल्यकाल से ही मिटा रहा है। ये क्या कह रहे हैं देवर्षि? हाँ इंद्रदेव, उस अबोध बालक मारुति ने पहले तो अत्यंत भयंकर वृक्षासुर को मारा, और अब उसने महामायावी क्रूर चक्रासुर का वध कर डाला। उस अल्प आयु बालक के समक्ष अब तक कोई भी असुर टिक नहीं पाया है। सुमेरु में हो रही जय जयकार त्रिभुवन में फैल रही है। युवराज मारुति की जय, 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 महारानी अंजना की। प्रणाम महारानी जी। महारानी अंजना। प्रणाम युवराज। प्रणाम। सौभाग्यवती भव। महारानी जी, धन्य भाग हमारे जो आपने हम साधारण प्रजा का आमंत्रण स्वीकार किया और यहाँ पधारे। युवराज, आप ही के प्रयासों का परिणाम है कि आज ये विवाह निर्विघ्न संपन्न हो रहा है। अरे वाह, कितने रंग बिरंगे परिधान हैं, कितनी मनोरम सजावट है। विवाह का उत्सव तो बड़ा ही भव्य होता है। अरे मारुति भी आया है। मारुति भी आया।
दधिमुख, तुम सब भी यहाँ? हाँ मारुति, क्योंकि तुम हमारे मित्र हो ना, इसीलिए हमें भी आमंत्रण भेजा गया था। हाँ हाँ, हम भी आए हैं। अब तो बड़ा ही आनंद आने वाला है मारुति को। इंद्रदेव, मारुति एक अबोध बालक अवश्य है, किंतु उसकी शक्ति, उसके पराक्रम को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि उसके जैसा महाबली इस संसार में कदाचित ही कोई हो। शीघ्र ही उसके प्रताप से त्रिभुवन जगमगाने लगा है। क्या हुआ जगत प्रकाशक सूर्यदेव? क्या आपको ऐसा लगता है कि मैं आपसे परिहास कर रहा हूं? मैं सत्य कह रहा हूं। वो मारुति त्रिलोक से अधम और अनाचार का अंधेरा मिटा देगा। देवर्षि नारद, अवश्य ही वो दोनों असुर दुर्बल होंगे, तभी तो वो दोनों एक अबोध बालक के हाथों मारे गए। पर देवर्षि, आप अत्यधिक प्रशंसा कर रहे हैं उस बालक की। उस वानर बालक को हम देवों से भी शक्तिशाली बताकर हास्य का पात्र बन रहे हैं आप। वो वानर बालक तो देवताओं का अंश है, और अंश मूल से अधिक कभी नहीं हो सकता। हम सब देवता सर्वोपरि हैं, और उनमें से मैं सूर्य, जगत प्रकाशक, सर्वश्रेष्ठ हूं। हम देवों की शक्ति के सामने तो वो वानर बालक तुच्छ है, और विशेषकर मेरी शक्ति के सामने तो वो नगण्य है। वो देखो मारुति, अरे आज तो बड़ा आनंद आएगा। चलो मारुति भी है हमारे साथ। चलो हाँ हाँ, अरे मारुति के साथ देखो क्रीड़ा करेंगे। मारुति, तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा। ये अति बल मुझ में है, बल बल बला बल बल। चलो ना मारुति, चलो ना मारुति। अरे कहीं मुझे भी न बजाने लगना। अरे वाह, कितना बड़ा ढोल है। क्या मारुति इसे बजा सकता है? हाँ हाँ युवराज, क्यों नहीं बजा सकते हैं। हाँ हाँ, आइए आइए युवराज, बजाइए। अब मारुति ये ढोल बजाएगा। सूर्यदेव, अहंकार झलक रहा है आपकी वाणी में। स्मरण रहे, समय बड़ा बलवान होता है। राहु भी असुर है, देर तक नहीं है उसके पास तो, किंतु समय आने पर वो भी ग्रस लेता है आपको। नारायण नारायण। वो मात्र एक भूल थी देवताओं की। ब्रह्मदेव और राहु की संधि का परिणाम है कि मैं राहु की ग्रसना स्वीकार कर लेता हूं। अन्यथा कोई भी इस सारे ब्रह्मांड में इतना शक्तिशाली नहीं है जो मेरे समक्ष पल भर भी टिक सके। सूर्यदेव, आपके स्वर में कुछ अधिक ही अभिमान दिखाई दे रहा है। अभिमान नहीं नारद जी, केवल सत्य से परिचय करा रहा हूं मैं आपका। संभवतः आप भूल रहे हैं, मैं वो देव हूं जिसकी वंदना महादेव, नारायण और जगत पिता ब्रह्मदेव करते हैं। दिवस रात्रि और ग्रीष्म से शरद ऋतुओं तक का समय चक्र मेरे द्वारा ही संचालित होता है। मंगल से चंद्र तक समस्त नवग्रहों का अधिपति हूं मैं, और वो राहु भी मेरे ही अधीन होकर मेरी ही परिक्रमा करता रहता है। ये तो परब्रह्म द्वारा स्थापित सृष्टि का विधान है सूर्यदेव। ग्रह गति और काल गणना के सारे विधान मेरे ही नियंत्रण में है नारद जी। किसी की भी ग्रह दशा किसी भी समय बदल सकता हूं मैं। वरुण देव, अग्निदेव, कालदेव जैसे महाबली सहायकों के होते हुए
कोई भी मेरी बराबरी नहीं कर सकता। और मेरे लोक में पांव धरने का तो सोच भी नहीं सकता देवर्षि। अरे वाह मारुति, ये तो बहुत अच्छा लग रहा है। और बजाओ, बजाते रहो।